बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अदील गर्देजी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई देखी होगी जिसमें वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार फ़हीम रबानी साहब जो कि अपने काफ़िले के साथ कहीं पे किसी इवेंट पे शिरकत के लिए जा रहे थे और जो वहाँ के इलाका मकीन थे उन्होंने उनको रोका और जो रोड की खस्ता हाली थी उससे मुतालिक उनसे बात करना चाहिए, लेकिन मौसूफ इतना ज़्यादा उनको नागवार गुजरा कि उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे उन लोगों के साथ जो हाथापाई की बल्कि वहाँ पे हवाई फायरिंग भी की। और वो वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम रबानी साहब जिन्होंने 2022 के अंदर जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उनको असम्बली के अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन दे मारा था। और एक ऐसी शख्सियत जो कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जिन्हें सीनियर तरीन सियासतदान माना जाता है, उम्र के लिहाज से बात कर ली जाए या तजर्बे के लिहाज से बात की जाए तो जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और आज़ाद कश्मीर के जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार किया जाता है। उनके साथ उनने जो बदतमीज़ी भी की, गालम गलोच भी की 2022 के अंदर जब सरदार फ़हीम रबानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर कानून थे। तो उस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान उन्होंने इस तरह से जो है वो उनके साथ जो गालम गलोच बदतमीज़ी थी वो की थी। और एक बार फिर से जो वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम रबानी साहब उनकी जानिब से जो इलाका मकीन है जब उनने उनसे जो सवाल करना चाहा तो उनने उसके जवाब में जो है ना सिर्फ हाथापाई की बल्कि वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की और लोगों को धमके देते हुए नजर आए। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी शख्स ने आपको मुंतखब किया हो, अवामी इलाका ने आपको वोट दिया हो, तो उनका हक बनता है कि अपने मसाइल के हवाले से और खुसूसन जो बुनियादी सहूलियात है उस हवाले से वो आप किससे सवाल कर सकें। या फिर ऐसा हो कि आपने दोबारा इलेक्शन ना लड़ना हो तो आप इस तरह का आपका रवैया हो और आप इस तरह से उनके साथ जो है वो ट्रीट करें, इस तरह से आप उनके साथ बिहेव करें। और फिर जो अगर मुतालबा किया जाए, आपसे ये सवाल किया जाए कि जो हमारी रोड है वो तकरीबन 5 साल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वज़ीर मौसूफ़ हैं उनको पूरे होने वाले हैं और आज़ाद कश्मीर में जब 2021 के अंदर इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इनने जो है वो इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से इनने कामयाबी हासिल की थी। फिर ये वज़ीर कानून जो इनको वज़ीर कानून बनाया गया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन जो इनका अपना हल्का है जिस हल्के से ये इलेक्शन लड़े थे जहाँ के अवाम ने इनको मुंतखब किया था, वहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद जब उनसे आरिफाबाद जाते हुए उनसे ये सवाल किया गया कि हमारी रोड क्यों नहीं बनी, जो एक स्पेसिफिक जो जगह है उस हवाले से मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि बीतरा टंगी गला रोड ये वो जगह है जहाँ पर मकामी लोगों ने इनको रोका और उनसे सवाल किया कि हमारी रोड जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है, उस हवाले से आप इस तरफ तो इसी तवज्जो दें। तो इनने उनकी बात इनको जाहिर सी बात है नागवार गुजरी और इनने वहाँ पर जो है वो गालम गलोच की, वहाँ पर इनने लड़ाई झगड़ा किया और हवाई फायरिंग करते हुए ये मौसूफ वहाँ से चलते बने। अब जिस अवाम से जिस अवामी इलाका से आपने वोट लिया हो उससे इस तरह का आपका रवैया और जो आपका माजी है ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। जाहिर सी बात है 2022 के अंदर जिस तरह से इनने असम्बली के अंदर जो है वो हाथापाई की थी या असम्बली के तकद्दुस को जो है वो पामाल किया था, फिर बाद में इनने माफ़ी भी मांगी थी जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है और मुतअद्दिद बार वो जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली है उसका हिस्सा भी रहे। तो जिस तरह से इनका जो रवैया था वो रवैया ना सिर्फ उसमें बेहतर होने के बजाय वो रवैया बदलने के बजाय इनने वही जो हिकमत अमली थी उसको अपनाया। और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ इनने जो अवामी इलाके के साथ जो है वो किया, अवामी इलाका भी सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट दिया उनसे सवाल करना जुर्म है, क्या अपनी रोड के हवाले से अपने बुनियादी हुकूक के हवाले से सवाल करना गलत है, और अगर सवाल किया जाएगा तो उसके जवाब में क्या इस तरह से जो है वो जवाब में फायरिंग की जाएगी, गोली चलाई जाएगी या इस तरह से जो है वो धक्कम पेल की जाएगी। बहरहाल बड़ा ही आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक किस्म का जो है वो वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया और जो उनकी तरफ से जो है वो फ़िलहाल जो है वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम रबानी साहब उनकी जानिब से कोई भी फ़िलहाल जो ना इस हवाले से कोई ख़बर सामने आई है ना उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो आवाम के वोटों से बने हैं तो उनको चाहिए कि उनकी बात को सुने, उनकी बात को जो है उनकी बात को आगे जो है वो पहुँचाएँ और उनकी बात पर अमल दरामद करते हुए जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं, जो उनकी बुनियादी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये ना कि जो इनका जो है वो पत्थर से दिया जाए, कोई आपसे सवाल करे तो आप आगे हवाई फायरिंग शुरू कर दें या धक्कम पेल शुरू कर दें। बहरहाल इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले अगर आपने हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।